हाय फ्रेंड्स। हाय। आज हम हमारे वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं डायबिटीज़ क्या है, क्यों होती है, उसके क्या रीजंस है, उसमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इसमें क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, क्या एक्सरसाइज है। तो ये सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज हमारा वीडियो आप एंड तक देखिएगा कि उसमें बहुत से आपको टिप्स मिलेंगे। और अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आपको हमने कल वीडियो में हमने आपको इंट्रो दे दिया कि हम लोग कैसे हो सकता है डायबिटीज़। आज हम लोग हमें लक्षण कैसे पता चले, हमें कैसे पता चले, और यंग एज जो इसके बारे में सोचती भी नहीं है कि व्यक्ति डायबिटीज़ हो जाए। आजकल तो जुवेनाइल डायबिटीज़ मतलब एक छोटे से बच्चे को भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो हमने इस टॉपिक को लेने का मेन कारण है आप लोगों को एक इन्वॉल्व करने का कि आजकल की जो जनरेशन है अगर वो इतनी ही जल्दी नहीं समझती है तो कुछ कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें पहले ही बता देते हैं कि हम प्री डायबिटिक हो चुके हैं। अब सबसे पहले आपकी स्किन का कलर चेंज होना। आपकी स्किन कलर इस तरीके से होगी, कहीं लोगों को क्या होता है हैंड और लेग्स में कलर चेंजेस आते हैं, डार्क हो जाती है, कहीं लोगों को अलग अलग कलर के धब्बे आने लगते हैं। तो यह भी आपके शुगर लेवल को बता देती है कि आपके बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल है या नहीं है, या बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें कि मैं क्या कर सकता हूँ आगे, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में ही बता देंगे तो आप काफ़ी हद तक इसे क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वज़न अप एंड डाउन होना। कहीं लोगों को थायराइड की वजह से भी अप एंड डाउन होता है, लेकिन मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि थायराइड भी नहीं है, हम लोग कहीं हिसाब से पूरे सही हैं, फिर भी हमारा वज़न कभी बढ़ जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है, तो यह भी एक डायबिटीज़ का लक्षण है। उसके बाद बार बार प्यास लगना, भूख बहुत लगना, एनी टाइम ये रहना, और थोड़ा थोड़ा मीठा खाने की इच्छा होना कि नहीं आप कुछ खा लेता हूँ तो एनर्जी आएगी, क्योंकि हमारी एनर्जी इसमें काफ़ी लॉस हो जाती है। तो मीठा खाने का मन काफ़ी हद तक करता है। अब इसी के साथ में आप लोगों को कहीं ऐसी चीज़ें दिखेगी अपने आसपास कि मैं थक गई हूँ, मुझे अब रेस्ट की ज़रूरत है। बार बार कहीं पे अगर घाव हो गया है तो वो घाव का न भरना, बहुत लंबे समय तक वो घाव चलना, थकान इस कदर तक हो जाना कि हमारे अंदर से जैसे कि सब कुछ मतलब एकदम लिव आउट हो गया, हम लोग अब आगे कुछ और काम नहीं कर सकेंगे। जहाँ हम लोग पहले आराम से फटाफट चलकर काम कर पाते थे वो अब हमसे नहीं हो रहा है। उसी के साथ आप देखेंगे कि आपकी फेस का भी कलर चेंज होता है इसमें। कहीं लोगों का मैंने देखा है कि फेस बहुत हद तक ब्लैकिश या डार्कनेस आ जाती है, तो वह भी एक प्री डायबिटिक का लक्षण हो सकता है। अब आप सोचते हैं कि मेरे को सब चीज़ें हैं, तो इन्हीं के साथ आपकी कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती है जैसे आपकी आंखों से आपको धुंधलापन दिखना लगे, आपके नील्स बहुत है ना आपके पीले हो जाएं, क्योंकि यह सबसे पहले हमारे पेनक्रियाज को इफ़ेक्ट करता है। पेनक्रियाज हमारे अंदर के लेगरहैंस सेल्स के उस इंसुलिन को प्रोड्यूस करने को ही रोक देता है। अब ये इंसुलिन अगर प्रोड्यूस हो भी गई है तो प्रॉपर बॉडी में सब जगह नहीं जा रहा है। इसकी वजह से भी क्या हो गया है, हम लोगों को थकान महसूस होने लगती है, हमारी सेल्स डैमेज होती है। तो क्या डायबिटीज़ केवल पैनक्रियाज को ही डिफेक्ट करता है? जी नहीं, ये हमारे काफ़ी हद तक दूसरी बीमारियों या दूसरे ऑर्गन को भी इफेक्ट कर देता है। पैनक्रियाज जो हमारा क्या करता है, लेगरहैंस सेल्स से इंसुलिन को अब मतलब निकालता है, तो वो हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, कहीं पे स्टक हो जाता है, वो प्रॉपर हमें एनर्जी नहीं देता। इसकी वजह से भी हमें क्या हो जाता है, वो शुगर लेवल हमारे बॉडी में घूमता रहता है। अब हमने आपको लक्षण बता दिए, इसके बहुत सारे अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसमें प्रॉब्लम करती है। इसी के साथ ये और बीमारियों को भी न्योता देती है। अब आप ऐसा क्या कर सकते हैं या इसका उपाय क्या है, आप इसको कैसे रोक सकते हैं? तो आप जब पता चल जाए कि आप प्री डायबिटिक है तो आप एट ए टाइम एक बार टैबलेट स्टार्ट ना करें, आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर लें। एक्टिविटी में आप क्या क्या कर सकते हैं, खाने पीने में आप क्या चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो लोग अगर स्टार्ट कर चुके हैं उसकी बात नहीं कर रही, जो लोग स्टार्ट नहीं किए टैबलेट उनकी बात कर रही हूँ। तो आप सबसे पहले आप सुबह सुबह मेथी दाना, रात को 21 मेथी दाना आप गिनकर या फिर थोड़ा सा मेथी दाना आप लेकर भिगो दें और सुबह उसको चबा चबा कर खाएं। ये भी आपकी शुगर लेवल को काफ़ी कंट्रोल कर देगा। उसी के साथ अंजीर के पत्ते आप सुबह भूखे पेट चबा सकते हैं। आप जामुन आता है
आप जामुन को अच्छे से खा सकते हैं और उसका पाउडर, उसे धूप में सुखाकर उसका पाउडर भी बनाकर उसे भी यूज में ले सकते हैं। आपको बता दूं, आपको जामुन पूरा अक्खा सुखाना है, उसकी गुठलियों को नहीं सुखाना है, तभी वो आपको फ़ायदा करेगा। अब उसके साथ में ही आप करेले का जूस ले लीजिए। जिन लोगों को करेले का जूस पसंद नहीं है वो अंदर एक टमाटर और एक खीरा ककड़ी, जो विश आप जो भी अच्छा पसंद करते हो, आंवला है, जिंजर है, थोड़ा धनिया कोतमी है, वो भी ऐड कर सकते हो। ये सब आप मिक्स करके इसका जूस डेली रूटीन में लेना है। जब जब आपको प्यास लगती है तब तब आप ये जूस ले सकते हैं और इसकी सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं। आप इसके साथ एलोवेरा, आंवला, मतलब इम्यूनिटी बूस्टर की सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है, मैं जो लहसुन नहीं खाते होंगे, नहीं, जो लहसुन खाते हैं वो रोज़ सुबह उठकर 1-2 कच्ची लहसुन की कलियां चबा ले, तो उससे भी उनका शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल रह सकता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने खाने पीने में भी कंट्रोल कर लिया, तो अब आप एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं। आप योगा स्टार्ट कर दें। 5 किलोमीटर डेली रूटीन में आप अपनी वॉक स्टार्ट कर दीजिए। आप चाहे तो इसे, जैसे कि आपने 3 किलोमीटर मॉर्निंग में कर लिया, तो 3 किलोमीटर आप इवनिंग में कर लीजिए। और अगर आप सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा लगातार कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं। तो यह क्या करेगा, आपकी शुगर लेवल को आपकी हर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करेगा और आपका शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, योगा में आप मंडूकासन, मैं आपको हर चीज़ के लिए मंडूकासन आपको बार बार बताती हूँ। मंडूकासन एक ऐसी चीज़ है जो आपके मतलब पैनक्रियास के अंदर से इंसुलिन को रिलीज करके आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, उसी के साथ दूसरे ऑर्गन्स तक भी पहुँचाता है। आप अच्छे से आप अपना है ना योगा में एक कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसे बोलते हैं वो कर लीजिए, वो भी आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। अब आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या है। पेनक्रियास आपको नहीं पता है कि कहाँ है, तो आप तालियां बजा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका ये हैंड है, इस हैंड में इसी तरफ आपका ये जो आप मिडल फिंगर से इधर नीचे जाएंगे, इधर ही आपका पेनक्रियास आता है और आप इसे अच्छे से प्रेस 50 to 60 टाइम्स और 100 टाइम मैक्सिमम है आपका। आप इस तरीके से इसे एक पैन लेकर भी, जैसे कि मेरे पास एक पैन है तो मैंने आपको पैन के इस तरीके से आप अच्छे से पंच कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। खाने से पहले करेंगे तो आपका शुगर लेवल ऐसे भी कंट्रोल रहेगा। पाँव में भी सेम यही पॉइंट है आपका, लेग में भी इसी फुट पे साइड के मिडल में जो आपका पूरा कर्व होता है फुट का, उसके मिडल पॉइंट पे भी आप प्रेस कर दें। इसमें भी क्योंकि सबसे पहले किडनी भी फिल्टर नहीं होती है, तो आप साथ में किडनी पॉइंट्स, ये आपका पेनक्रियास पॉइंट्स और ये आगे आपके लिवर पॉइंट्स, इन तीनों को एक साथ भी आप प्रेस कर सकते हैं। ये एक एडिशनल पॉइंट्स हैं। मोस्टली आप नहीं समझ में आए तो आप इसके मिडल पोर्शन को जहाँ भी आपको पेन नज़र आता है वहाँ पे अच्छे से प्रेस कर दीजिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितने जितने आप प्रॉपरली स्टार्ट करते हो वैसे वैसे आपको इसके बारे में समझ आने लगेगा। और जिन लोगों को काले धब्बे पाँव में हो गए हैं, वो हो गया है, एक प्रकार का सोराइसिस टाइप का हो जाता है, वो लोग नीम के पत्तों से स्नान करें या नीम का प्रोडक्ट स्टार्ट कर दें, तो उससे भी काफ़ी हद तक आप नीम खा भी सकते हैं, क्योंकि उससे भी काफ़ी अच्छा शुगर लेवल कंट्रोल होता है। तो ये भी आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि डायबिटीज़ तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, हम लोगों ने इसे क्योर करने के तरीके भी बताए हैं, ये डिजीज़ नहीं है, ये भी हमने आपको बता दिया है। तो आप जितना अच्छा इसमें आप अपना काम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि हम लोग और आगे क्या कर सकते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और हमें प्लीज़ फॉलो कीजिए ताकि हम लोग और भी अच्छी वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ में आए और आपको बता सके कि हम लोग जो करना चाहते हैं, आप लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं। हमारा मीन्स सिर्फ एक ही है, योर अवेयरनेस, कि आप अगर पहले से अवेयर होते हैं तो कोई भी आपको डिजीज़ आ जाए या कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ जाए, आप खुद उसके डॉक्टर बन सकते हैं। आप चाहे फिर जिन लोगों को पहले से ही ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं या जिन लोगों को पहले से ही डायबिटीज़ है, टाइप 2 वाली डायबिटीज़ है, तो उन लोगों के ऑर्गन पहले से काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, तो वो लोग क्या करें, धीरे धीरे एक्टिविटी स्टार्ट कर दें
और मैं उन्हें ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी टैबलेट स्टॉप कर दीजिए, वो कम कर सकते हैं अपनी टैबलेट। अगर आपकी एक्टिविटी प्रॉपर हो जाती है और आप प्रॉपर वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, आप प्रॉपर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी लेना स्टार्ट करते हैं, आप किसी से प्रॉपर अपने पॉइंट्स दबवा भी सकते हैं। तो अगर सबसे बड़ा इसका मेन है आपका स्ट्रेस। जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, नींद नहीं आती है, तो नींद आने का एक बहुत ही अच्छा आपको बता देती हूँ कि आप सौंफ को अच्छे से रात को भिगो दीजिए और सुबह उसको उबाल कर पीजिए। ये भी बहुत अच्छा है जो आपकी नींद को लाने में आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा करेगा। और स्ट्रेस तो फ्रेंड्स लाइफ में आता रहेगा और जाता रहेगा। पहले हेल्थ है, इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा धन क्या है हमारे पास? हेल्थ। तो आप इसे ज़रूर मेंटेन कीजिए और ज़रूर इसे अपनी तरफ पूरा ध्यान दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। एक और बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने आप को इतने हल्के में लेते हैं, बट जब वो प्रॉपर एक मतलब डिजीज़ के रूप में आपके सामने आता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ तक कि लोगों को इंसुलिन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है और वो इतने डल हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है एक सिंपल सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप समझ जाओ तो आपके लाइफ में आप कभी भी गलतियाँ ना करोगे। क्योंकि अगर जिसको शुगर होता है, जिसको जो बीमार पड़ता है, वो तो क्या बोलता है, सो जाते हैं कि भाई मेरे को तो बिल्कुल ठीक नहीं और मेरे से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उनका बिजनेस गया, वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, उनकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, वो तो कुछ स्ट्रेस में सो ही रहे हैं, बाकी उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, ना कमा पा रहे हैं, ना मतलब उनकी फैमिली सेटिस्फाइड है। और उनकी जो वाइफ रहती है, बेटी रहती है, जो भी रहती है, वो ऑलरेडी 100 काम करती है। हर एक महिला को इतना स्ट्रेस रहता है, घर का, बच्चों का, सब, उसके साथ में आपका स्ट्रेस रहता है। तो आप सोचिए कि आप एक खाली अपना अवेयरनेस अगर आप कर देते हो तो आप कितनी चीज़ों से बचते हो और अपनी फैमिली को 100% आप सेफ रखते हो। उसके साथ साथ आप बिजनेस तो नहीं कर पाते हो, खर्चा कितना होता है। तो आप सोचिए कि वाकई में हम क्या जो कर रहे हैं वो सही है? नहीं, क्योंकि आज की तारीख में हर किसी को अवेयरनेस दी मस्ट है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को एक लाइफ में एक अच्छे से ज़िंदगी जीने का मौका मिल जाता है कि हर एंगल से हम लोग अच्छे से जी सकते हैं। अच्छा, हम लोग एक बात और करना चाहेंगे, अगर हमारा वीडियो देखकर किसी भी को अवेयरनेस आई है या कोई भी हमसे मिलना चाहता है या हमें मतलब कॉल करके बताना चाहता है, तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि आपको किस हद तक हमारी चीज़ों, जैसे मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं कि मेरी जो एक्सरसाइज से है, हम लोगों के टिप्स से उन्हें काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हुआ है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे अपने तक न रखें, हम हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम लोगों को साथ शेयर करेंगे और लोगों को भी लगेगा कि हाँ हम कुछ वर्क कर रहे हैं। वरना लोगों को यही लगेगा कि हम लोग सिर्फ वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, हमें कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भेजते रहिए। थैंक यू फॉर योर लव। और ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, हमारे लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, अभी खुशबू जी ने भी बताया है, और फिर से एक बार लास्ट रिमाइंडर के लिए आपके लिए बता रही हूँ। स्ट्रेस हमारा सबसे मेन डायबिटिक होने का रीज़न वही होता है, क्योंकि ये माइंडसेट अपना ही होता है। सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी, सब लेडीज़ के लिए ज़्यादा मायने रखेगा ये, कि हमारा माइंडसेट होता है कि हम एक घर का काम नहीं कर सकते, बट स्टाफ क्या करती है, 3 घर 4 घर का काम करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माइंड सेट किया कि मुझे इनकम अर्न करनी है, तो वो 4 काम भी कर सकती है। और हम लोगों ने माइंड सेट किया हम बीमार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बीमार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी एक हमारा माइंडसेट और उनका माइंडसेट आप एक बार नोट कीजिएगा, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो हमारा माइंडसेट, अगर हमारा माइंडसेट और हम इतने अच्छे कूल रहेंगे और सब चीज़ पॉजिटिव सोचेंगे, तो 100% हम फिट एंड फाइन रहेंगे, क्योंकि हमारी सोच पे ही पूरी बॉडी डिपेंड करती है और अपने ऑर्गन्स भी उसी के हिसाब से अपना सुनते हैं। हम जो बोलते हैं हमारा ऑर्गन सुनते हैं। इसलिए जो भी बोलो बोलो, अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो और हेल्दी रहो। थैंक यू। थैंक यू।